चिंतन कर लो। अंजना माता हनुमान जी की माँ है और अंजना जी के बारे में आपको सबको पता है। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। ये जो हनुमान जी की मम्मी है ना, ये अंजना, ये पहले अप्सरा थी इंद्र के दरबार में। इसका नाम था पुंजिका स्थली। अंजना माता जो है ना हनुमान जी की माँ, ये पहले अप्सरा थी, नाम था पुंजिका स्थली। बहुत अच्छी कलाकार थी, डांसर, और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल थी, इतनी रूपवान थी। भाई इंद्र के यहाँ पोस्टेड थी, मतलब आप सोच सकते हो, इंद्र देवराज के यहाँ पोस्टिंग थी उसकी, तो कुछ होगा तभी तो पोस्टिंग थी। पोस्टिंग होती है ना अप्सराओं की, ऐसे थोड़ो कि वो चाहे जो उसमें बाकायदा उनकी वाट निकलती है। जैसे वो हवाई जहाज में वो चलती हैं लड़कियां, वो हाँ क्या बोलते हैं उनको, तो मैं चाहे जो बन जाते का, चाहे जो हम हो बने हम, और हमें जांच होती है पहले, सुंदर भी हो, सुडौल भी हो, बोली बानी भी ठीक हो, बहुत परीक्षाएं हो, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। चाहे जो थोड़ा बन जाता है कि आओ सुपनखा तुम पिया हुआ चाहे, हाँ मंथरा तुम आ जाओ, हाँ वहाँ सिलेक्शन होता है। सुंदर लड़की हो, सुशील हो, गुणवान हो, हाँ कद काठी भी ठीक हो, बोली बानी भी ठीक हो, तब वहाँ जगह मिलती है एयरपोर्ट में, हाँ हवाई जहाज में। बात समझ में आ रही? तो जब ये छोटे मोटे जहाजों में सिलेक्शन होता है तो इंद्र के यहाँ काम मिले तो वैसे मिल जाएगा क्या? बड़ी सुंदर थी अप्सरा, रूपवान थी, गुणवान थी, कलाकार थी, पुंजिका स्थली। एक बार ये कहीं जा रही थी, रास्ते में एक संत मिला इसको, और वो संत थोड़ा उबड़ खाबड़ था, माने कला कलूटा, कुछ बेरंगा टाइप का बाबा था, और इसको अपने रूप पर गर्व था, घमंड था इसको चमड़ी पर। तो उसी रूप गर्व में ये गर्वित थी, और उसने उस काले कलूटे महात्मा को देखा तो अपने को उससे टैली किया, कहा देखो हमको तो क्या बढ़िया ब्यूटीफुल है, ये काला कलूटा बाबा टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। वो ऐसे होंगे बाबा जी, कोई सिद्ध पुरुष, वो थोड़े बेढंगे थे, मजाक कर दी उनका हो, और मजाक कर दी तो बाबा ने उसको श्राप दे दिया, मूर्ख, तो उसको भगवान ने चमड़ी अच्छी दे दिया है और अप्सरा बना, तो अपने नाज कर रही है, संत का अपमान करे, जा तू बंदरिया हो जा, बंदरी हो जा। अब अप्सरा को संत ने श्राप दिया तो बंदरिया हो जा। अब जब श्राप मिल गया तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई, चरणों में गिर गई, बाबा बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, आपने बंदरिया बना दिया हमको श्राप दे करके, बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा, हम इतनी सुंदर और बंदरिया बन जाएंगे। तो जब चरणों में गिर गई तो बाबा ने उसको वरदान दे दिया कि ठीक है बंदरिया तुमको बनना पड़ेगा बेटा, श्राप हो गया तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक वरदान तुमको और प्लस कर रहा हूं कि तुम जब चाहोगी तब मानुषी रूप में आ जाओगी, मनुष्य बन जाओगी। बंदरिया तुम्हारा रूप रहेगा ऑलरेडी, लेकिन तुम जब तुम्हारा काम पड़े और जब इच्छा करोगी तब मानुष रूप में तुम फिर पैदा हो सकते हो, मतलब मानुष रूप में आ सकते हो। वही जो अप्सरा थी, वो जंगल में एक बंदर था कुंजर, उसका नाम था कुंजर, कुंजर की बेटी बन के पैदा हुई, उसका नाम रखा गया अंजना, अंजना माता। बंदरिया रूप में पैदा हुई है कुंजर बंदर के यहाँ, तो अंजना नाम पड़ा। फिर जब शादी के लायक हुई है यही अंजना, तो इसकी शादी एक बंदर से की गई, बंदरिया थी तो बंदर से की गई, उसका नाम था केसरी, बंदर का नाम केसरी था। अब केसरी से शादी इनकी हो गई अंजना माता की। अब शादी को 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तो अंजना माता ने अपने पति से कहा कि स्वामी अगर आप, केसरी से कहा स्वामी अगर आप आज्ञा दो तो बच्चा नहीं हो रहा है, 10-12 साल हो गए शादी को, सारे प्रयास फेल हो गए, तो ऐसा करो, मैंने सुना है कि शंकर जी दूध के पूत के दाता हैं, दूध पूत चाहिए तो शंकर जी को भजो, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शंकर जी की तपस्या कर लूँ, सुना है कि दूध पूत वही देते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो कर लूँ। केसरी ने कहा जाओ कर लो, तपस्या कर लो। अब अंजना माता पति के आदेश से आई गंधमादन पहाड़ पर, एक पर्वत गंधमादन है दक्षिण में कहीं पर है, वहां पर पहुंची और उसने तपस्या करना शुरू किया शंकर जी की। तो शंकर जी उसको वरदान दे गए कि देवी जी हमको आना भी है इस दुनिया में, राम जी की सेवा के लिए बंदर रूप में आना है, तो हमारा 11वां रुद्र संसार में आना चाहता है, राम की सेवा के लिए बंदर रूप में आएगा, मेरा ही रूप, तो मुझे आना ही है, तो तुम तपस्या कर ही रही हो और तुमको राम भक्त बेटा चाहिए भी, तो मैं ही तुम्हारे माध्यम से संसार में आ जाऊंगा राम की सेवा करने के लिए, लेकिन प्रतीक्षा करो, समय आएगा तब बताएंगे। अब हुआ क्या, इधर तो ये तपस्या चल रही है, शंकर जी वरदान भी दे गए मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। उधर क्या हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था समुद्र मंथन में, आपने कथा सुनी होगी, जब वो अमृत निकला था अमृत, तो उसको बांटने के लिए भगवान एक सुंदर नारी का अवतार लिए थे, मोहिनी।
अब वो मोहिनी अवतार इतनी कम देर का था, वो आधे घंटे का, कि बस अवतार लिए और अमृत पिलाए और बस खत्म कर दिया उसको। छोटा सा अवतार था वो, छोटी थोड़ी देर के लिए। तो शंकर जी उसको देख नहीं पाए थे, उस रूप को, मोहिनी रूप को। तो शंकर जी को मिली खबर कि भगवान का अवतार बीच में हो गया मोहिनी रूप में, और तुम जान नहीं पाए भाई साहब, सब अवतार देखे हो, मोहिनी तो चला गया। तो शंकर जी तो घबराए कि वाह भाई वाह, मेरे बिना दिखाए मैं दर्शन भी नहीं किया और भगवान का अवतार होके चला गया। पंडित जी आए और चले गए, हम मिल नहीं पाए उनको, दर्शन नहीं दे पाए। तो फिर सवेरे फिर फोन पे रोना पड़ता है ना, हम सुन रहे थे सवेरे कि आप आए भी और दर्शन भी नहीं हुआ, हाथ दे। तो बात चल रही थी हमारे बड़े लाल जी, आज कोई कल पंडित जी आए थे कथा में, वो इनसे बिना मिले चले गए, बिना दर्शन किए। तो सवेरे रो रहे थे फोन पे, पंडित जी बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, आप आए और हम दर्शन भी नहीं कर पाए। खैर ये उतावलापन हम सुनते रहते, हमारे कान बहुत तेज हैं बड़े लाल जी, रहते भले कमरे में, सुनते बहुत कुछ है बाहर के, इसलिए बाहर वाले थोड़ा समझ के बोला करो, हमारे कान बहुत तेज हैं जो भी बोलो सोच के बोलो। तो हम बाकी कमरा बंद रहता है, हम सोते नहीं हैं, सुनते रहते हैं बड़े लाल जी तो कहे हम तो अलग कहीं बोल रहे थे, बाबा सुन के चलिए। खैर तो बात चल रही थी कि शंकर जी पूरा बेचैन हो गए कि भगवान का एक अवतार मुझसे मिस हो गया, हद है। तो भागे शंकर जी, भगवान विष्णु के पास आए, नारायण आपने एक अवतार ले लिया बीच में और हम उसको देख नहीं पाए, वो दर्शन नहीं हुआ मुझको, मोहिनी अवतार आपका हुआ और चला गया, हमको देखना है, हमको दिखाओ रूप हो मोहिनी। तो विष्णु ने मना किया कि यार बाबा तुम मत देखो उसको, वो खतरनाक अवतार है वो मेरा, वो अच्छे अच्छे उसको देख के पिघल जाते हैं, तुम दिख जाओगे यार, कहाँ फालतू लफड़म पड़े हो, उसको देख के तुम संभल नहीं पाओगे, बहुत सुंदर रूप है वो, उसको तुम पचा नहीं पाओगे। अरे हमको जानते हो मैं कौन हूं, मैंने काम को भस्म कर रखा है, काम को जलाकर राख कर दिया हो, तो मैं दिख जाऊंगा, आप मोहिनी अवतार दिखाइए। और जब पीछे पड़ गए दिखाइए दिखाइए, तो खाले हुए देखो, अब जो देखो कहा बस एक माया का प्रसार हुआ और वो सब वैकुंठ कुंड गायब हो गया। एक बढ़िया बगीचा, उपवन, और उसी बगीचे में एक सुंदर सी महिला, सुंदर स्त्री, झिनी झिनी साड़ी पहने हुए और हाथ में एक गेंद लिए हुए और खेलती घूम रही, उसमें लुटाती हुई, फूलों को गुच्छा एक हाथ में पकड़े हुए। अब शंकर जी के सामने जो बगीचा है, सब खेल माया का है, मोहिनी भगवान प्रकट हुए नारी के रूप में। अब शंकर जी सब भूल गए कि हम को हैं, कहाँ से आए हैं, अब लग गए उनके पीछे पीछे, अब वो खेल नहीं, पीछे लगे पड़े हो। इसी बीच हवा का झोंका एक आया और उसकी साड़ी जो पड़ी थी वो थोड़ा उड़ी, झोंका आया तो साड़ी खिसक गई उसकी, और साड़ी खिसकी तो उसका बदन दिखाई पड़ गया, ऊपर का हिस्सा। अब बाबा जो रहा सहा उनका धैर्य था, ऊपर का हिस्सा देखते ही बाबा बिल्कुल पिघल गए। शंकर जी जो काम को भस्म कर चुके हैं, दौड़ा लिए माता जी को, मोहिनी भगवान को, और दौड़ा के उनका हाथ पकड़ लिए, और हाथ का स्पर्श भया नहीं कि बाबा स्खलित हो गए, स्पर्श करते ही हाथ का केवल बस, और जो स्खलित हुए भगवान मोहिनी गायब हो गए और विष्णु प्रकट हो गए, हाथ पकड़े शंकर जी खड़े और बाबा स्खलित हो गए। तो विष्णु ने कहा मना किया था यार मत देखो, लेकिन तुम माने नहीं बाबा, हाँ देखो। अब प्रश्न आया कि ये तो जो हुआ हुआ, लेकिन शंकर जी का जो वीर स्खलित हुआ वो मोहिनी जी के स्पर्श के कारण, वो अमोघ था, शिव वीर है वो, कोई सामान्य इंसान का वीर नहीं, शंकर जी का वीर है वो। तो हुआ कि इसके द्वारा तो राम भक्त पुत्र हो सकता है, अब इसको किसमें स्थापित किया जाए, ऐसे रहेगा तो ये भस्म कर देगा पूरे ब्रह्मांड को, शंकर जी का तेज है ये। तो झट से देवताओं ने उसको एक पात्र में लिया, और हुआ कि इसको कौन संभाल सकता है, जो इसको संभाल पाए उसी की में इसको स्थापित किया जाए। तो पता लगा कि शंकर जी ने बताया कि एक देवी बेटी तपस्या कर रही है, अंजना जी, और वो बहुत तपस्विनी है, वो बड़ी तेजस्विनी महिला है, और वो राम भक्त बेटा चाहती भी है, और हमारे इस अंश से राम भक्त बेटा हो सकता है उसके द्वारा, तो वो उसको चाहिए, और हमारा वीर अमोघ है, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसी को स्थापित कर दो। पवन देव के माध्यम से वो वीर शंकर जी का पहुंचाया गया, और वो तो तपस्या कर रही थी, कान के थ्रू, कान के छेद से उसको उसके गर्भ में डाल दिया गया उस वीर को। बस उसी से माता अंजना गर्भवती हुई और
हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ तो अंजना जी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा अंजनी पुत्र। अंजना मैया के बेटे हैं, उनके गर्भ से पैदा हुए थे। और पवन सुत नामा, इनका नाम पवन सुत है, पवन सुत, क्योंकि पवन देव के थ्रू ये वीर आया था। वो शंकर जी का है भले, लेकिन वो बाया पवन देव आया था भाई। गर्भ में स्थापन तो पवन देव ने किया था, पवन माता अंजना के, तो फिर वो पवन सुत भी कहलाए शंकर जी, क्योंकि पवन के थ्रू आया था वो। शंकर जी का तेज तो पवन सुत कहलाए, पवन पुत्र कहलाए। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप में से किसी किसी को याद होगा शायद। अंजना नंदनम वीरम, किसी को याद है जी? अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। हनुमान जी का नाम है अंजना नंदनम, अंजनी पुत्र अंजना नंदनम। अंजना जी के नंदन है वो, लेकिन इसका एक अर्थ हो अगर लगाओ इस शब्द का, तो अंजना नंदनम माने होता है अंजना को आनंद देने वाले। अंजना नंदनम, अंजना आनंददम, जो अंजना मैया को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे बेटे हनुमान जी अंजना जी के बेटे हैं। लेकिन माँ को जो आनंद दे उसको बोलते हैं अंजना नंदनम। जो नंद नंदनम, नंद नंदनम, हाँ? तो नंद को जिससे आनंद मिलता है उसका नाम नंद नंदन है। ऐसे अंजना नंदन माने जिसके द्वारा अंजना को आनंद मिलता है, वो अंजना नंदन हनुमान जी।